नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं राज्य की 25 बड़ी सुर्खियां जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड की टॉप 25 खबरें। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में ईपीएफओ के नाम पर फ्रॉड का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति निरीक्षण के नाम पर रात में पहुंचा और फ्रॉड किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना ईपीएफओ से जुड़े फ्रॉड के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है। सेल SAIL के बोकारो स्टील प्लांट में प्रियरंजन को निदेशक प्रभारी नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रियरंजन की नियुक्ति बोकारो स्टील प्लांट के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिससे प्लांट के संचालन और विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी है, लेकिन लोगों की आस्था और उत्सवों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने ठंड से राहत मिलने की समय सीमा बताई है। राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी बेलगाड़िया पहुंचे और वहां कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की विकास नीतियों पर प्रकाश डाला। मंत्री रेड्डी ने क्षेत्र के विकास के लिए कोयला मंत्रालय की प्रतिबद्धता दोहराई और नई परियोजनाओं के समय पर पूरा होने पर जोर दिया। जागरण विमर्श कार्यक्रम झारखंड में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के विकास पर चर्चा हुई। वर्तमान और भविष्य को लेकर कई सवाल उठाए गए और विकसित झारखंड के विजन को आकार दिया गया। कार्यक्रम में राज्य की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था पर भी गहन विचार विमर्श हुआ, जिसका उद्देश्य झारखंड का विकास सुनिश्चित करना था। धनबाद में जागरण विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के विकास पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड की प्रगति में ही देश की प्रगति है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा, तभी राज्य का विकास संभव है। कार्यक्रम में राजनीतिक एकता और सामाजिक विकास पर जोर दिया गया। BCCL ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए धनबाद में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। यह प्लांट पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा और क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। इस परियोजना से BCCL की छवि में भी सुधार होगा। बोकारो में चोरी की बढ़ती घटनाओं से नाराज होकर IG ने पिछले 3 महीनों का अपराध का आंकड़ा मांगा है। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के कारण पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। IG ने अपराध नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। धनबाद में आयोजित जागरण विमर्श में नारी शक्ति पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि नारी पूरी दुनिया को चला रही है और वह शक्तिशाली है। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में बुधवार शाम अपराधियों ने कपाली ओपी क्षेत्र के विजय तिर्की की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया और उसके शरीर में 6 गोलियां मारी। पुलिस ने 6 खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। मामला पुरानी रंजिश और गैंगवार का लग रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भूपेंद्र मरावी ने जमशेदपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हवा में बातें करने वालों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने पार्टी में अनुशासन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर जोर दिया। मरावी ने स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी में केवल गंभीर और समर्पित कार्यकर्ताओं का ही सम्मान होगा। रांची से पटना नए साल की पार्टी के लिए भेजी जा रही शराब की एक खेप को पकड़ा गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF बिहार जाने वाली ट्रेनों पर विशेष नजर रख रही है। यह कार्रवाई अवैध शराब के परिवहन को रोकने के लिए की जा रही है। क्रिसमस से पहले बोकारो में उस समय तनाव बढ़ गया जब ईसाई समुदाय के कुछ लोगों पर ग्रामीणों ने मतांतरण कराने का आरोप लगाया।
ग्रामीणों ने ईसाई समुदाय के लोगों को खदेड़ दिया, जिससे क्षेत्र में अशांति फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया। फिलहाल इलाके में तनाव व्याप्त है। देवघर में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और नकदी जब्त की है। यह गिरोह भोले भाले किसानों को निशाना बनाकर उनसे पैसे ऐंठता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के रामगढ़ में पंचायत सचिव द्वारा घूस का पैसा फेंकने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज से इस घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद एसीबी ने तत्काल कार्रवाई की। यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें पंचायत सचिव की संलिप्तता पाई गई है। एसीबी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में प्रदूषण की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण विभाग को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने का आदेश दिया है, ताकि रामगढ़ के निवासियों को स्वच्छ हवा मिल सके। भुवनेश्वर में कार्यरत एक इंजीनियर के दुमका स्थित घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। यह कार्रवाई किस मामले से जुड़ी है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। सीबीआई की टीम घर पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी है, लेकिन लोगों की आस्था और उत्सवों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने ठंड से राहत मिलने की समय सीमा बताई है। राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। खूंटी तोरपा कोलेबिरा पथ पर बनी नदी पर 7 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनेगा, जिसे प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। 6 माह पूर्व पुल टूटने से यातायात बाधित था। वर्तमान में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से डायवर्सन का निर्माण अंतिम चरण में है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। धनबाद में आयोजित जागरण विमर्श में नारी शक्ति पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि नारी पूरी दुनिया को चला रही है और वह शक्तिशाली है। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में बुधवार शाम अपराधियों ने कपाली ओपी क्षेत्र के विजय तिर्की की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया।